तो साफ है कि निकाय चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और ऐसे में मायावती पीछे कैसे रह सकती हैं। हालांकि निकाय चुनाव से परे मायावती की नजर अभी से लोकसभा चुनाव पर भी जा टिकी है और लखनऊ शहर को आयरन लेडी वाले पोस्टर से पाट दिया गया। 2024 के चुनावों से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और कहा कि पार्टी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाए। राजधानी लखनऊ में शहर भर में तमाम तरह के होर्डिंग्स लगाए गए थे, लेकिन इस बार मायावती को संबोधित करते हुए होर्डिंग्स में कुछ बदलाव दिख रहा है। अमूमन मायावती की जो होर्डिंग्स लगती थी उनमें सिर्फ बहन कुमारी मायावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लिखा रहता था, लेकिन इस बार उनके संबोधन में आयरन लेडी का संबोधन दिया गया है, उनको आयरन लेडी बताया गया है। और शहर भर में आज चूंकि कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, इस मौके पर तमाम होर्डिंग्स लगी हुई थी। उन सभी होर्डिंग्स में आयरन लेडी का संबोधन मायावती के आगे लिखा हुआ है। देखिए, एक होर्डिंग ये लगी हुई है, उसके बाद एक होर्डिंग ये लगी हुई है। यहाँ पर भी मायावती के संबोधन के साथ ही आयरन लेडी का संबोधन लिखा गया है। इसके अलावा पार्टी कार्यालय के बाहर जितनी होर्डिंग्स को मैं देख पा रहा हूं, उन सभी जगहों पर मायावती के नाम के आगे आयरन लेडी को लिखा गया है, यानी कि उनके संबोधन को जो है वो आयरन लेडी दिया गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बस बहुजन समाज पार्टी में सारी चीजें बहुत शेड्यूल्ड होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुसलमानों का नेता मानते हैं और खुद को एक वर्ग का मसीहा भी समझते हैं, लेकिन इस बात को वो भूल गए और उसी वर्ग को नीचा दिखाया। बीजेपी पर निशाना साधने के दौरान ओवैसी ने कहा कि देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा लगता है मुसलमान खुली जेल में रह रहे हैं और इन राज्यों में सड़क के कुत्तों की तो इज्जत है, लेकिन हमारी इज्जत नहीं रह गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। भड़काऊ भाईजान क्या मुसलमानों को डरा रहे हैं? क्या मुसलमानों की इज्जत की कीमत लगा रहे हैं? क्या सियासी हनक के लिए मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं या फिर मुसलमानों के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी खुद ही मुसलमानों का अपमान करते नजर आए। इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। ओवैसी ने वो कहा जिसके बारे में विशेष समुदाय के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ओवैसी के लिए मौका भले ही जो भी हो, लेकिन वो भूल गए कि बीजेपी को टारगेट पर लेने के चक्कर में पूरे मुस्लिम समुदाय को उन्होंने नीचा दिखा दिया। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। कभी जनसंख्या पर तो कभी ज्ञानवापी पर ज्ञान देने वाले ओवैसी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा यूपी में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान खुली जेल में रह रहे हैं। इन राज्यों में सड़क के कुत्तों की तो इज्जत है, लेकिन हमारी इज्जत नहीं रह गई है। असदुद्दीन ओवैसी बयान पुरुष बन गए। हर विषय पर बोलना, समाज में कंट्रोवर्सी पैदा करना। जहां तक आबादी का सवाल है, तो आबादी कम हो ये किसी भी समाज के हित में, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी दिक्कत होती है। जिसका छोटा परिवार होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, लालन पालन ठीक से कर सकता है। ओवैसी के इस बयान से तो यही लगता है कि वो मुसलमानों को डरा भी रहे हैं और भड़का भी रहे, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है, डराओ और एक खास वर्ग पर राज करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।